तो आज जो पोएम हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डल्स ए डेकोरम एस्ट, जो कि विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम का मेन थीम वॉर एंड वायलेंस है। इस पोएम में स्पीकर ने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि वर्ल्ड वॉर वन में एज अ सोल्जर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उन्होंने अपने लाइफ के एक इवेंट को बताया है जो कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वॉर के दौरान क्या हुआ था, और वही बताने की कोशिश की गई है। और उस इवेंट को वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टैंजास पे चलते हैं। Bent double like old beggars under sacks, knock-kneed, coughing like hags, we curse through sludge till on the haunting flares we turn our backs, and towards our distant rest begin to trudge. Men marched asleep, many had lost their boots, but limped on, bloodshot, all went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to hoots of gas shells dropping softly behind. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारे स्पीकर कहते हैं कि जैसे ही सनसेट हुआ तो सभी सोल्जर्स को ये इशारा मिला कि अभी वॉर पॉज हो गई है, और उन्हें अपने अपने कैंपेन्स की तरफ लौटने का इशारा मिला और सभी अपने अपने शिविर की तरफ चलने लग गए। दिन भर के युद्ध के बाद सारे सोल्जर्स बहुत थके हुए थे। दे ऑल वर सीम लाइक ओल्ड बेगर्स। सभी झुक के चल रहे थे, एक बूढ़े भिखारी की तरह दिख रहे थे। कुछ के पैर मुड़ गए थे, कुछ पैरों को मोड़ कर चल रहे थे, कुछ घुटनों के बल चल रहे थे, कुछ जानवरों की तरह खांस रहे थे। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी को कोई ना कोई श्राप ने पकड़ रखा है। सभी सोल्जर्स एक दूसरे को सहारा देकर अपने शिविरों की तरफ पहुंचने लगे थे। कुछ आधे नींद में हैं, कुछ आधे जगे हुए हैं। कुछ ने अपने जूते खो दिए हैं, कुछ ने अपने पैर ही खो दिए हैं। खून में लथपथ हैं, कुछ ने अपनी आंखें खो दी हैं, और कुछ थकान में डूबे हुए हैं। किसी के कानों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब शायद बम फटा तो यह व्यक्ति उस बम के बहुत करीब था, जिस कारण से इसकी सुनने की क्षमता चली गई है। इतने ही स्पीकर देखता है कि एनिमीज ने एक जहरीली गैस रिलीज कर दी है जो कि ग्रीन कलर की है। गैस क्विक बॉयज एंड ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time, but someone still was yelling out and stumbling, the floundering like a man in fire or lime. जैसे ही स्पीकर ने ये देखा कि गैस छोड़ दी गई है, जहरीली गैस, उन्होंने जल्दी से कहा गैस क्विक बॉयज, यानी सभी को बचाव के लिए एक हेलमेट पहनने के लिए कहा गया। और ज़्यादातर ने समय पर वो पहन भी लिया, पर एक ऐसा सोल्जर था जो कि समय पर अपना हेलमेट नहीं पहन पाया और गैस की चपेट में आ गया। अब उस इंसान ने येलिंग करनी शुरू कर दी, यानी उसके मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकल रही थी। वो कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था, शब्द उसके गले में अटक गए थे। वह ऐसे तड़प रहा था जैसे कि एक इंसान आग में तड़पता है, या उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके शरीर में आग लगी हुई हो। Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his hanging face like a devil sick of sin. इन लाइंस में बताया गया है कि स्पीकर अपने हेलमेट में से उसको देख पा रहा था। वह इंसान स्पीकर के सामने तड़प रहा था, पर स्पीकर असहाय था, उसे कुछ नहीं हेल्प वो दे पा रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हरे समुद्र में कोई इंसान डूब रहा है। जिस तरह से वह सोल्जर तड़प रहा था, वह दृश्य बेहद दर्दनाक था। आज भी वो दृश्य स्पीकर को विचलित कर देते हैं और उसे बार बार वह सपने आज भी आते हैं कि कैसे वह व्यक्ति आवाज़ें निकाल रहा था, उसके गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसे गला उसने पकड़ रखा था और वो डूबता हुआ खुद को महसूस कर रहा था। ये भयावह दृश्य आज भी लेखक के सपने में आते हैं। उसके बाद उसके साथियों ने उस सोल्जर को उठाकर स्ट्रेचर पे रखा। उस सोल्जर का फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे एक शैतान ने उसे किसी पाप की सजा दी हो। If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as curd of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not tell with such a high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulce decorum est pro patria mori. इन लाइंस में स्पीकर बताते हैं कि उस सोल्जर के इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। जैसे ही गैस उसके लंग्स में पहुंची, सोल्जर के मुंह से खून की उल्टी होने लगी, जैसे कि उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो। इसके बाद उसके मुंह से फोम झाग निकलने लगा, उसकी ज़बां बाहर आ गई और उसकी ज़बां पे ऐसे घाव थे जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाते, इतने खतरनाक घाव थे। तो वो दर्दनाक दृश्य लेखक को हमारे स्पीकर को आज तक हिला के रख देता है। वह दृश्य स्पीकर को आज भी विचलित कर जाते हैं। तो ये लास्ट लाइनों में सभी को एड्रेस करते हुए स्पीकर ने कहा है, माई फ्रेंड, यू वुड नॉट टेल विद सच अ हाई जेस्ट टू चिल्ड्रेन आर्डेंट फॉर सम डेस्परेट ग्लोरी, कि सभी लोग बच्चों को वॉर के किस्से बहुत एक ग्लोरीफाई करके सुनाते हैं, जैसे वॉर एंड वायलेंस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जबकि सच्चाई तो ये है कि वॉर से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और उन सोल्जर्स को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, इसका भी आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। द ओल्ड लाई डल्स एट डेकोरम एस्ट प्रो पैट्रिया मोरी। इन लाइंस का मतलब यही है कि ये एक पुराना झूठ है कि युद्ध करके मरना मीठा और उचित है। मीठे का मतलब यहाँ पे अच्छे से है, तो यही कहा गया है कि युद्ध करके किसी का भला नहीं होता है और युद्ध करके मरना कोई अच्छा या उचित नहीं है। इसी के साथ ये पोयम यही कंप्लीट होती है।